पहले हम दूसरी चीज़ें पढ़ लेते हैं। बताओ जरा, पहला सेंटेंस क्या था? बारिश हो रही है इसलिए पिकनिक स्थगित कर दो। देखो, बारिश हो रही है इसलिए पिकनिक स्थगित कर दो, इनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। सॉरी, इनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो आपने पूछा पिकनिक स्थगित कर दो क्योंकि बारिश हो रही है, तो इसके लिए हम बोलेंगे कॉल ऑफ। क्या बोलेंगे? कॉल ऑफ, ओ डबल एफ, कॉल ऑफ। तो हम बोलेंगे, कहने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी को कॉल मतलब तो बुलाना होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब वही होते हैं जो एक वर्ब और एक प्रपोजिशन की मदद से बनते हैं और उनका जो अर्थ है वो तीसरा ही होता है, मतलब उनका जो अर्थ है वो दोनों के अर्थ से भिन्न होता है। तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बारिश हो रही है पिकनिक समाप्त कर दो, तो हम बोलेंगे कॉल ऑफ द, कॉल ऑफ द पिकनिक, कॉल ऑफ द पिकनिक, इट इज रेनिंग। अच्छा, उल्टा भी कर सकते हैं ना इसका, इट इज रेनिंग कॉल ऑफ द पिकनिक, पिकनिक स्थगित कर दो। स्थगित कर दो मतलब पिकनिक का विचार है या पिकनिक चल रही है तो उसे स्थगित कर दो, कॉल ऑफ द पिकनिक इट इज रेनिंग। और क्या हो सकता है? जैसे हम कहें कि डिबेट समाप्त कर दो क्योंकि वह गुस्सा हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? कॉल ऑफ, कॉल ऑफ द डिबेट बिकॉज ही इज गेटिंग एंग्री। मान लो कोई आप में से हाइपर हो रहा है, ही इज गेटिंग एंग्री, किया जा सकता है कॉल ऑफ द डिबेट बिकॉज ही इज गेटिंग एंग्री। हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्राम खत्म कर दो, समाप्त कर दो या स्थगित कर दो। प्रोग्राम, मान लो प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो, स्थगित कर दो, पोस्टपोन अलग चीज़ है, स्थगित कर दो क्योंकि सभी व्यस्त हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कॉल ऑफ, कॉल ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज ऑल आर बिजी। भाई कोई आने को तैयार ही नहीं है, किसी को टाइम ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? अंततः रोकना ही पड़ेगा यार। तो प्रोग्राम, कॉल ऑफ द प्रोग्राम बिकॉज ऑल आर बिजी, सभी व्यस्त हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? स्थगित कर दो, मैच स्थगित कर दो क्योंकि बारिश होने वाली है, स्थगित कर दो। मौसम देखा कि भाई बारिश होने वाली, तो मैच स्थगित कर दो, तो क्या हो जाएगा? कॉल, कॉल ऑफ द मैच बिकॉज, बिकॉज इट इज अबाउट टू रेन, बिकॉज इट इज अबाउट टू रेन। स्थगित कर दो, हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ें किसी कारण से स्थगित कर देते हैं। और क्या स्थगित करना चाहते हो? पढ़ाई स्थगित कर दो क्योंकि हम गरीब हैं। तो अक्सर देखा होगा कि आदमी गरीबी में राजश्री गुटखा शराब नहीं छोड़ता, लेकिन पढ़ाई जरूर छोड़ देता है ना, और बताएगा मैं गरीब था तो पढ़ नहीं पाया, जबकि पढ़ाई में सबसे कम पैसे लगते हैं। भाई सब सरकारी स्कूलों में हो जाती पढ़ाई, और ऐसा नहीं है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, होनहार हो, तो समाज का कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कोहिनूर कोई खोना नहीं चाहता। समझ में आया? बट आपको थोड़ा सा अपने तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे, और कम दौड़ने वाले घोड़े पर कोई पैसा क्यों खर्च करेगा? अगर आप उसमें, आपके अंदर प्रतिभा है तो एन के एन प्रकार आपकी जो है व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। पहले भी ऐसा हुआ है, जो रियासतें होती थीं, रियासत के जो नवाब होते थे वो अपने यहाँ के बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते थे, स्कॉलरशिप दे के, पैसे दे के, जिसमें सरोजनी नायडू को बाहर भेजा गया था। और भी हैं, अनीता देसाई, और भी कौन कौन है जिनके नाम मैंने पढ़े हैं अपने लिटरेचर में, उनको यहाँ के लोगों ने, अम्बेडकर साहब भी बाहर पढ़ने गए थे, जिनके यहाँ वो काम करते थे, उन्होंने खुद उनको पैसे दे के कहा बेटा तुम होनहार हो, विदेश जाओ पढ़ने के लिए। विदेश में शिक्षा व्यवस्था थोड़ी अच्छी थी, अपने यहाँ पे उस समय उस लेवल की इंग्लिश या विद्यालय नहीं थे, तो उस वजह से वहाँ भेजा गया था। थे भी तो कुछ मुगलों ने किसी किसी नष्ट कर दिए, जैसे नालंदा, तक्षशिला, ये बुद्ध विहार थे, ठीक है। बड़े शानदार स्कूल, मतलब विद्यालय थे, महाविद्यालय, जहाँ दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। मतलब यह है कि शिक्षा का जो विकास है वो बुद्ध काल में बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुआ है, ठीक है। आगे बोलो।
यह दुर्घटना कैसे घटी? तो देखो, ठीक है, हाउ डिड दिस एक्सीडेंट टेक प्लेस। कोई दुर्घटना घटने को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाउ डिड दिस एक्सीडेंट टेक प्लेस। यह दुर्घटना कैसे घटी? ठीक है, टेक प्लेस। अच्छा, एक और शब्द हो सकता है टेक प्लेस। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट टेक प्लेस। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट, हाउ डिड दिस एक्सीडेंट कम अबाउट। अब सोच रहे होगे सर ये तो बड़ा अजीब हो गया, कम अबाउट, है ना। हालांकि तुम लोगों को मैं पढ़ाता नहीं ये चीज़ें उन लोगों की हैं जो इंग्लिश सीख गए और जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ऐसे एग्जाम में बैठना है, तो उनके सब इंग्लिश में आता है। इंग्लिश में ये आता है, इंग्लिश का पेपर पास करना होता है। एसएससी, सीजीएल, जीडी, ये सब तो यहाँ तो शुद्ध इंग्लिश का काम है। बैंकिंग बिना इंग्लिश के काम ही नहीं होना है आपका। पोस्ट ऑफिस बिना इंग्लिश के पास ही नहीं हो गए। ठीक है, कुछ एग्जाम है जैसे पुलिस, रेलवे, इनमें शायद इंग्लिश नहीं पूछते, पुलिस में नहीं पूछते, रेलवे में नहीं पूछते, और कुछ कुछ एग्जाम है, बाकी सारे एग्जाम में इंग्लिश आती है। बेसिक इंग्लिश तो सभी में आती है। ठीक है, तो टीचर बनना है तो इंग्लिश तो आएगी, बिना टीचर के आप बिना इंग्लिश के टीचर नहीं बन सकते। हालांकि एक विकल्प दे दिया है आजकल की, संस्कृत या हिंदी में से कुछ एक ले सकते हो, लेकिन अगर साइंस ग्रुप से हो तो फिर संस्कृत क्यों लोगे आप, इंग्लिश ही लोगे। पर ले सकते हो संस्कृत भी, एग्जाम के टाइम ले सकते हो। ठीक है, हाउ डिड दिस एक्सीडेंट कम अबाउट, लेकिन भाषा वैसी लेना चाहिए जो आगे भी काम आए। भाई आप, इंग्लिश टेक्निकल लैंग्वेज है, अगर मान लो अपनी क्षेत्रीय भाषा आपने पढ़ भी ली, उसमें कर क्या लोगे, उनका क्या महत्व है। कम से कम ऐसी भाषा सीखो जो आपको रोजगार दे सके। इंग्लिश आएगी या हिंदी आएगी तो आपको पूरे देश में रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप कोई स्पेशल भाषा सीख के बैठे हो, मान लो आप संस्कृत सीख गए तो संस्कृत में भी रोजगार मिल जाएगा, टीचर बन सकते हो संस्कृत के, लेकिन बाकी जगह काम नहीं आ रही। वो एक जगह काम आ रही बट बाकी जगह काम नहीं आ रही। तो भाषा उसे सब्जेक्ट को एज अ रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के रूप में आप संस्कृत ले सकते हो। ओके, चलो ठीक है। तो हाउ डिड दिस एक्सीडेंट कम अबाउट, यह दुर्घटना कैसे घटी। और भी दुर्घटना के लिए होता है स्पेशली ये, कम अबाउट, कैसे घटी। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट कम अबाउट, हाउ डिड दिस मिस्टेक कम अबाउट, ये भी हो सकता है कि कैसे घटी दुर्घटना। वैसे घटना दुर्घटना के लिए प्रयोग होता है। आगे बोलो। मैं मोहन से अचानक गली में मिला। तो देखो एक वर्ड है अचानक मिलना, अचानक मिलना, इसको बोलते हैं हम कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, अचानक मिलना, कम अक्रॉस। मान लो आप में से कोई कभी कंपटीशन की तैयारी करे तो उसे पता तो हो कम अक्रॉस मतलब अचानक मिलना। जैसे कि आई केम अक्रॉस, आई केम अक्रॉस मोहन इन द, गली को क्या बोलेंगे भाई, स्ट्रीट। आई केम अक्रॉस मोहन इन द स्ट्रीट, मैं गली में मोहन से अचानक मिला। आई केम अक्रॉस मोहन इन द स्ट्रीट। आगे आगे बोलो। हाँ, थोड़ा सा इसके और एग्जाम्पल देख लें क्या, केम अक्रॉस। ठीक है, मैंने उसे अचानक देखा। अचानक मिलना होता है एक्चुअली। ठीक है, आई केम अक्रॉस, आई केम अक्रॉस हर इन द मैरिज। बहुत सारे लोग शादी में अचानक मिल जाते हैं और फिर पता करते फिरते कि काज कहाँ रहता है, कहाँ रहती, कौन से गांव में, नंबर मिल जाएगा क्या। ठीक है, तो इस टाइप से पीपल ठीक है, तो नंबर मिल जाएगा। मतलब पढ़ाई लिखाई की बात करना है, तुम लोग हमेशा दिमाग एक ही जगह पहुंचा देते हो। पढ़ाई लिखाई की मान लो कैरियर संबंधी डिस्कशन, चर्चा, अच्छा रहता है भाई, क्या कर रहा है भविष्य में, एडवाइस लेने के लिए ज़रूरत पड़ेगी नंबर की। नंबर का उपयोग इसलिए थोड़ी होता है कि बैलेंस डरवा दो, है ना, और भी तो काम होते हैं। ज़िंदगी में बड़े मज़ेदार से 4-5 दोस्त रहते हैं या 4-5 लड़कियां दोस्त होती हैं, तो उनमें भी उनमें एक लीडर रहती है, वो मतलब थोड़ा सा प्रभावी रहती है, सबसे थोड़ा एक्स्ट्रा होती है वो,
बाकी सब उसकी ज़्यादा बात मानते हैं। लड़कों में भी ऐसा होता है, मान लो 4-5 उसमें का लीडर टाइप रहेगा, उसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी, ठीक है, वो हीरो रहेगा उस ग्रुप का, और बाकी सब कोई हीरो रहेंगे, कोई स्टार रहेंगे, मतलब सहायक हीरो रहेंगे। तो ऐसा ज़िंदगी में चलता रहता है, मज़ा मौज, बाकी हम है कुछ नहीं। जब बड़े हो जाते हैं तब समझ में आता है कि हम भी बस बस कीड़े मकोड़े की तरह हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगे, आई केम अक्रॉस हर इन द मैरिज, ठीक है, सी सी केम अक्रॉस came across him in the भोपाल। सी केम अक्रॉस हिम इन द भोपाल, वह उसे भोपाल में मिल गई अचानक। सी केम उसे, क्योंकि जे भी ऑटो में लटका था पीछे, वो भी ऑटो में लटकी थी पीछे। फिर उससे कहा कि तू भी जाइए ऑटो में, जा, मैं तेरे पैसा भी दे दूंगा। एक बार एक लड़के ने पूछा, हेलो वेयर आर यू? उसने कहा कि आई एम टेकिंग कॉफ़ी विथ माई डैडी। बोले एंड यू? बोले मैं जा कह रहा हूँ, ते ऑटो में तू अंदर बैठी भाई, मैं पीछे लटको हूँ, पैसा मैंने दे दे, तू मत दइए, ठीक है। इतना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लोग इतना झूठ बोलते हैं। तुमने यह शर्ट कहाँ से प्राप्त की? अच्छा, ये सही बात है, अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए लड़के हर चीज़ ज़्यादा बताते हैं। हमारे पास तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर भी बहुत हैं, ज़मीन जायदाद भी बहुत है, कोई दिक्कत ही नहीं, ताकि सामने वाला इंप्रेस हो जाए, क्योंकि पता है कि सामने वालों को ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो वो ज़्यादा ही ज़्यादा ज़्यादा ही ज़्यादा, अच्छा वास्तविकता कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि वास्तविकता बताना खतरनाक है, क्योंकि उसे कोई पसंद भी नहीं करेगा। मान लो वो कह रहे हैं हम तो ऐसा ही हैं, पिताजी मजदूरी करते हैं और कभी कभी मैं भी उनके साथ चला जाता हूँ, सामने वाला बोले भाग, गेट आउट। ये भी दिक्कत है ना यार, अच्छे और सच्चे आदमी की आवश्यकता है कहाँ, पैसे वाले आदमी की आवश्यकता है ना। तो आदमी फिर क्या करता है कि जिसमें उसकी इज्जत बचे, जिसमें उसको 4 लोग उसको पसंद करें, ऐसे वो भी ऐसे चीज़ों का उपयोग करता है, मतलब ऐसे कम्युनिकेशन करता है, दिखावा। इससे क्या होता है, हम आसपास ऐसी फेक दुनिया का निर्माण कर लेते हैं, फेक वर्ल्ड, एवरीवेयर एवरीथिंग इज फेक, ओके, बट हाउ कैन यू लिव इन रियलिटी, ओके, इट्स द, वो लड़कियां नहीं, लड़के खुद दोस्त भी आदमी को तभी पसंद करते हैं जब वो लंबी चौड़ी फेंके, ठीक है, तब वो लंबी चौड़ी फेंके, तब दोस्त भी उसको पसंद करते हैं। आगे बोलो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आगे बोलो, अगला सेंटेंस बोलो, तुमने यह शर्ट कहाँ से प्राप्त की, ठीक है, हाउ डिड यू कम बाय दिस शर्ट, वेयर कर लो, है ना, हाउ की जगह क्या कर लो, वेयर कर लो, वेयर, वेयर डिड यू कम बाय दिस शर्ट, तुमने यह शर्ट कहाँ से प्राप्त की। कम बाय का मतलब होता है संयोग से मिल जाना, संयोग से प्राप्त करना। कम अक्रॉस होता है संयोग से मिलना, और अचानक प्राप्त कर लेना या संयोग से प्राप्त कर लेना। मान लो आपको अच्छी शर्ट दिखी आपके पास, तो फिर आप कह रहे हैं सर 100 रुपये की 4 मिल रही थी, तो मैंने कहा ले रहा हूँ, ठीक है। हाउ डिड यू कम बाय दिस शर्ट, हाउ डिड यू कम बाय दिस पिलो। मान लो ये है, तुम्हें ये नमूना कहाँ मिला, हाउ डिड यू कम बाय द फिलो। फिलो मतलब होता है दोस्त, फिलो, फॉलो नहीं, फिलो। हाउ डिड यू कम बाय दिस फिलो, फिलो मतलब होता है ना क्लास फिलो बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते क्लास फैलो, क्लास फेलो हैं हमारे, क्लास फेलो। फिर हम सोचते अच्छा जी 2 ही साथ ही फेल भए थे क्लास में, बे ही हैं। क्लास फेलो का मतलब होता है साथ में पढ़ने वाला, क्लास फीलो होता है वो। हाउ डिड यू कम बाय द फीलो, हाउ डिड यू, हाउ डिड यू कम बाय दिस नोट। मान लो ऐसा नोट मिल गया आपको जिसमें लिखा है सोनम गुप्ता बेवफा है, तो अब है जी नोट कहाँ से मिल गया तुमको। अरे तो सब क्या करें, अब बोल देते हैं, है ना, कुछ तो चाहिए इंटरटेनमेंट भाई, मनोरंजन की दुनिया में यही तो बात है, कुछ तो चाहिए मनोरंजन। तो क्या हो जाएगा, हाउ डिड यू कम बाय दिस फीलो, तुम्हें यह है कहाँ से मिला। हाउ डिड यू कम बाय दिस, हाउ डिड यू कम बाय दिस नोट, तुम्हें यह नोट कहाँ से मिला, मतलब नोट में लिखा है कुछ भी, ठीक है।
काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ठीक है, वो पूरा क्या है, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। बहुत से लड़के लिखे हैं, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे लग रहा है बिल्कुल हवा में उड़ जाएंगे, बिल्कुल 25-26 किलो वजन है, बढ़िया, ऊपर भोले शंकर का त्रिशूल बना है इधर। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, राजश्री खा रहे हैं। अजीब बात है यार, कैसे कैसे नमूने रहते हैं, है ना। भक्त हो महाकाल का, और कहो कुत्ता ही खदेड़ दे उनको पीछे, है ना? लेकिन क्या करें अब। हाउ डिड यू कम बाय दिस शर्ट, हाउ डिड यू कम बाय द फिलो, हाउ डिड यू हाउ डिड यू कम बाय दिस मैन। ये भी हो सकता है, तुम इस आदमी से कहाँ मिले। हाउ डिड यू कम बाय दिस मैन, तुम्हें आदमी कहाँ मिल गया। फिर आप बोले उधर घूम रहा था ये आदमी, ठीक है, उन्होंने इसे देख लिया, उसे बुला के ले आए कि चल तू भी कोचिंग कर ले। ओके, आगे बोलो, अगला अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। ठीक है, तो क्या, हम दहेज प्रथा को नष्ट करेंगे, हमें करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी शुड डू अवे विथ डबरी सिस्टम, वी शुड डू अवे विथ डबरी सिस्टम। डू अवे विथ मतलब होता है किसी भी चीज को नष्ट करना। हाउ डू यू गेट अलोंग विथ अदर्स, गेट अलोंग तो क्या हो जाएगा, गेट अलोंग मतलब होता है निभाना, निभाना। अपन बोलते ना, अरे भैया उनकी तो अच्छी निभ रही है, उनकी तो अच्छी निभ रही, दे बोथ आर गेटिंग अलोंग वेल। अभी तो सोच रहे कि अपन भोपाल चलिए साथ में रहेंगे, है ना, फिर उधर लड़ पड़े फिर भगे आए। दे बोथ आर गेटिंग अलोंग वेल, जैसे शुरू में सहेलियां हैं ना, आप लोग प्लानिंग का अपन चल साथ रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद लड़े आए, अरे जो 10 बजे तक सोती उठती नहीं है, मैं खाना बनाती हूँ बर्तन साफ नहीं करती। शुरू में तो मिलजुल के कर लेते हैं, बाद में फिर एक दूसरे का नेचर पता चलता है, ये नहाती नहीं 4-4 दिन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो वो दिक्कत होने लगती है, क्योंकि लोगों के नेचर अलग अलग होते हैं। अभी आप किसी के साथ नहीं रहे ना 24 घंटे साथ रहते हैं, तब पता चलता, रात में कोई खर्राटे भर रहा है, सो रहा है तो पता चला कि मोहल्ले में सुन लो उसकी आवाज़। अब ये थोड़ी आपको पता था कि हमारी सहेली है, हमारा दोस्त है, ऐसे खर्राटे भी मारता है, रात में उठ के चिल्लाने लगे, हो। आप बोले भैया तो आपका अटैक आते आते बचे आप, फिर सोचो भैया कल से नहीं रहना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जब आदमी जब लंबे टाइम तक साथ रहता है ना, तब पता चलता है उसकी आदतें, वो क्या करता है। ठीक है, इसलिए वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट द पर्सन। तो क्या है, दे बोथ आर गेटिंग अलोंग वेल। ओके, उन दोनों की अच्छी निभ रही। हाउ डू यू, तुम अजनबी लोगों से कैसे निभाते हो, तो क्या हो जाएगा, हाउ डू यू गेट अलोंग विथ स्ट्रेंजर्स। आगे अगला बोलो, और भी है क्या, हो गया, सभी हो गए क्या, जल्दी बता दो फिर। बच्चे बिस्तर में जाओ, तो क्या हो, बच्चों बिस्तर में जाओ, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन गेट इनटू द बेड। देखो क्या रहता है, गेट इनटू मतलब प्रवेश करना होता है, तो बच्चे बिस्तर में घुस जाओ, बच्चे ये है कुल मिला के कहना। ट्रेन में जाओ भी बोल सकते हैं, ट्रेन में जाओ, गेट इनटू द ट्रेन। जैसे तुम स्टेशन पे किसी को विदा करने गए, ठीक है, तो पता चला कि आपके रिश्तेदार ट्रेन में जा ही नहीं रहे, बात कर रहे हैं, और सुनाओ फिर कब आओगे, फिर जैसे ही पहुंचोगे फिर फ़ोन लगाना, फिर वो देख लियो वो लड़की की लाने एक आध लड़का अच्छो सो, ठीक है, और पता चला कि ट्रेन निकल गई, छुक 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 भी बते आ ही रहे, अरे की बात तो गई, अरे अब गई, अब कहा है, कल जाइए, अब रहने दो, अब क्या है कि यार, लेकिन बैग चलोगे वहाँ में, कि चलो जान दो, वैसे भी कहा है तुम्हारे बैग में, कोरे तो तुम आए थे, है ना, तुम्हारे पास कुछ है कहाँ। ठीक है, तो ऐसा रहता है कई बार ऐसा रहता है, किसी को छोड़ने गए, जिसे छोड़ने गए वो उधर ही रह गया, जो छोड़ने गया था वो सीट बनाने के चक्कर में वो चला गया ट्रेन में बैठ के। तो ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। ठीक है, तो दूसरे आदमी के कहा भैया काय परेशान हो रहा है, अरे कि मुझे छोड़ने आया था, मैं रह गया, वो चला गया।